भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग डैन क्वाड की जगह पीएलएस मार्शल क्वाड की एक नई इन दिनों वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो बेसिकली ये एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट ही हो गया क्योंकि यार अभी मैं डोंगा पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि नोवेल पर मुझे आप लोगों को कुछ रिस्पॉन्स अच्छे से दिख नहीं रहा है ना। तब चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने सामने खड़े आदमी को घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में साफ नाराजगी थी। उस आदमी ने भले ही एक इविल बंदे को मार दिया था, सबको इविल इविल के खिलाफ लड़ने को उकसाया था, है ना। लेकिन आखिर में वो वहां से जाने भी नहीं दे रहा था लिन फेंग को, है ना। लिन फेंग ने आसपास नजर डाली और उसके दिल एक पल के लिए कांप गया। उसके सामने सिर्फ वही भाला धरने वाला आदमी नहीं था, ठीक है, बल्कि उसके साथ सात और लोग भी खड़े थे, ठीक है। सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे और सबने अपने हाथों में भाले पकड़े हुए थे। उनमें से कोई भी अपनी की रिलीज नहीं कर रहा था, फिर भी उनकी और खतरनाक लग रही थी। लिन फेंग महसूस कर सकता था कि ये आठों लोगों बहुत पावरफुल कल्टिवेटर हैं। उसे जानो तो इसी वक्त एक आवाज गूंज रही थी, जैसे मजबूर आवाज में गूंजी, है ना। जिस आदमी ने लिन फेंग का रास्ता रोका था उसने सामने से लिन फेंग की तरफ देखा और साइड हट गया, जिससे लिन फेंग आगे बढ़ गया। ये आवाज किसकी थी मुझे नहीं पता। लिन फेंग ने उस आदमी की आंखों में सीधे देखा और फिर सेलेस्टर रिवर की दीवारों की तरफ नजर घुमा, ठीक है। शहर के गेट पर एक पर्सन काला चौंगा पहने खड़ा हुआ था। उसके पूरे बॉडी पर और चेहरे पर काले कपड़े से ढका हुआ था। वो बहुत ही मिस्टीरियस लग रहा था। वो दीवार से टिक कर शांत खड़ा था, है ना, और नीचे की तरफ देख रहा था, जैसे उसकी आंखें बाद बंद। ठीक ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो उसे कुछ भी हिला, मतलब उसे लेना देना ना हो जो कि यहाँ हो रहा था। ध्यान से देखने को लिन फैंग समझ गया कि ये मामला उसकी सोच से कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस है ना। शायद वो किंग क्लास इविल बंदा उस आदमी की नजर में कीड़े से भी ज्यादा कुछ नहीं था। सब लोग हवेली कुल्टोन के लिए फाइट कर रहे थे, है ना। जहरीले सांप सबको शिकार की सबको शिकार की तरफ देख रहा था, लेकिन और फिर वो भी हवेली के उल्ट्रोन के लिए ही आए आए थे, मतलब जो लोग वहाँ आए थे। लिन फेंग रेत के मैदान के किनारे खड़ा हो गया और तुरंत भागने की जल्दी नहीं थी उसे। वो चुपचाप सबको लड़ते हुए देखना चाहता था, है ना। इसी दौरान जो किंग था वो हवा में उड़ रहा था और कुछ ही पल में उसकी बॉडी से की निकल रहे थे, ठीक है, जो खून चूसकर उन्हें मार दिया था। जो लोग वहां पर थे उन्हें हमें इसे मारना ही होगा, ठीक है। एक बंदा फुल उड़ी में बोल रहा था। एलिस्टर कॉस्मिक पवेलियन की जो मिडिल एज आदमी था वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी बात खत्म होते ही उसने ठंडी और खतरनाक आंखों की एक जोड़ी उसके ऊपर टिक चुकी थी, है ना। उन आंखों को ठंडक देख कर ही उसके दिल धड़कने लगा था। मर जाओ। किंग क्लास का जो इविल था वो गर्ज, है ना। बहुत सारी जंजीरें उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी। वह उछल कर हवा में उड़ गया, मल्टीपल मुठ्ठियां बनाकर भयंकर भयानक हमला कर दिया। उसकी पूरी की से आसमान गरज रही थी, जैसे आवाजें आ रही थी। लेकिन इसी समय उसके पीछे एक और भी चैन अपीयर हो चुकी थी, है ना। उसने मुड़कर देखा और उसका चेहरा का रंग उड़ गया था। वो बहुत देर हो चुकी थी। राजा की आत्मा द्वारा नियंत्रित जंजीरें उसके लिए खत्म कर चुके थे उसके, है ना। वह मन नहीं जाता, सब मिलकर हमला करो। वो आदमी घबरा कर चिल्ला रहा था, लेकिन भीड़ सन्न रह गई थी, सन्न रह गई थी। किंग क्लास इविल के सामने कोई नहीं आना चाहता था, है ना। अब तुम मेरा शिकार हो, उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, है ना। और उसका जो ब्लड था उसे सब करना स्टार्ट कर दिया। 1000 इल्यूशन डेटोनेटेशन, मतलब ऐसे कुछ नाम बोलो उसने, 1000 इल्यूशन। जो मिडिल एज आदमी था उसने गुस्से में चिल्लाया। खतरनाक पावर फूट पड़ी। किंग क्लास इविल जो था वो हैरान रह गया और पीछे उछाल दिया गया। बूम के साथ कई जंजीरें टूट गए, साथ ही उस आदमी की बॉडी हवा में बिखरती धूल की तरह गायब हो गई, ठीक है। किंग हैरान रह गया था। उसने की महसूस की, लेकिन वो घायल हो गया था, है ना। इसका मतलब था वो बंदा घायल था, लेकिन कुछ भी हो रहा था। 1000 इल्यूशन का कमीना था, उसने कहा। किंग जो था दर्द से कराहने लगा और रास्ते में मिलने वाले लोगों का जो खून था उन्हें डिवोर कर रहा था सीधा, ठीक है। अब मैदान में बहुत कम पावरफुल कल्टिवेटर बचे हुए थे। कुछ ही पलों में एक सिर्फ दर्जन भर लोग बचे थे और किंग क्लास कल्टिवेटर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था। भागो जल्दी भागो, सबके दिमाग में यही था। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे, ठीक है। अब किसी को भी कूलडाउन नहीं चाहिए था। कुछ लोग लिन फैंग की तरफ भी दौड़ने लगे, लेकिन जो भी भाला धरे वाले आदमी थे वो लिन फैंग को रोक रहा था, है ना। वो अभी भी पहाड़ की तरह खड़ा था। जो लिन फैंग को रोक रहा था वो बंदा रास्ता रास्ता खुद एक भागते हुए आदमी ने चीखा। भाला धरने वाला आदमी को भाला कांप उठा, ठीक है। प्योर की निकली और सीधे उस आदमी पर टूट पड़ी अटैक, है ना। एक ही पल में वन प्लेयर कल्टिवेटर का वो आदमी मर गया था। कितना पावरफुल इंसान था वो, कम से कम मिस्टर सी जितना पावरफुल था, ठीक है। लिन फैंग ने सोचा और उसके दिल में एक पल के लिए रुक सा गया। ये आठों लोग फोर्थ वन प्लेयर के कल्टिवेटर थे, तभी दो और लोग भागते हुए आए, है ना, पहुंचने वाले थे। लिन फैंग ने उन्हें पहचान लिया था। वो कॉस्मिक पवेलियन के लोग थे और उनमें से एक थी लांजियाओ। पहले जब आंट यून लिन फैंग से इंसान को छीनना चाहती थी तब लांजियाओ भी वही मौजूद थी। कॉस्मिक पवेलियन के लोग सोचकर आए थे कि वो निश्चित रूप से कुल्लोन हासिल कर लेंगे, लेकिन बहुत सभी लोग मर चुके थे उनके। जो भागना चाहते हैं वो मरेगा, भालाधारी वाले आदमी ने कहा, ठीक है। उसने एक बड़ा कदम उठाया और उसके भाले से खतरनाक एनर्जी इकट्ठा होने लगी। वो अपना भाला फेंकने ही वाला था, तभी रुको, आसमान से एक आवाज आई। अगले ही पल कई परछाइयां आसमान से नीचे उतरी और लांजियाओ के सामने आकर खड़ी हो गई। वो लिन फैंग था। हाँ?
और से एक परछाई आती है, वो लिन फेंग, ठीक है। भाला धरने वाला आदमी हैरान रह गया था। तुम इसे मान नहीं सकते, लिन फेंग ने कहा, ठीक है। आदमी ने अपना भाला नीचे कर दिया और आंटी उनकी तरफ मुड़ गया, है ना। वो सच में लिन फेंग की बात मान रहा था। लिन फेंग ने गहरी सांस लिया। लान जियाओ ने पहले कई बार उसे चेतावनी दी थी, इसलिए लिन फेंग उसकी मदद याद रख रहा था, ठीक। अगर वो उसे बचा सकता था तो जरूर बचाता। मुझे बचा लो, आंट यून ने उम्मीद भरे नजरों से लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहा। लिन फेंग ने ठंडी नजर से उसे देखा और कहा, पिछली बार तुम मुझे मारना चाहती थी, अब चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। आंट यून का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने उसके अंदर सिर्फ पछतावा था, ठीक है। उसने सोचा, एक गलत कदम और पूरी जिंदगी खत्म। वो लिन फेंग के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। लिन फेंग जीतती और दृढ़ था। उसने क्यों लिन फेंग से कुलड्रॉन छीनने की कोशिश की। उसे यही हो रहा था, उसके दुश्मन बन गया था लिन फेंग। उसने सोचा था कि लिन फेंग को मारते क्यों, है ना, अपनी ताकत से। लेकिन किस्मत पलट चुकी थी। वो उस समय लिन फेंग को नहीं मार पाई और अब उसकी वजह से वो जान गंवानी पड़ेगी उसको, है ना। एक गलत फैसला और मौत तय हो चुकी थी। भाले से निकलती खतरनाक होती जा रही थी। आंटी उनकी आंखें बंद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो लड़ना भी नहीं चाहती थी, चाहे कुछ देर बस भेजाती। आंटी उन का अंत एक ही था, ठीक है। या तो भाले से मरती या तो इविल किंग से, तो कम से कम भाले से मरना उसके लिए बेहतर था। आंटी उन लान जियाओ रोते हुए चिल्लाई, लेकिन लिन फेंग ने उसे रोक दिया। इसी समय आसमान में गहरी और खतरनाक धुंध छाने लगी, मिस्टीरियस तरीके से। लिन फेंग ने लान जियाओ को पीछे खींच लिया, ठीक है। उसने देखा कि ये लोग किंग क्लास के हाथों, मतलब जो लोग मारे गए थे वो भाला धरने वालों को के भाले, हाँ देखो, जो लोग मारे गए थे या उन भाला धरने वालों के भाले से, ठीक है। अब लिन फेंग उसके साथी वो सब भाला धरने वाले और दीवार के पास खड़े पावरफुल पर्सन ही जिंदा बचे थे। मतलब लिन फेंग उसके साथी और जो भाला धरे हुए 8 लोग थे वो जिंदा थे, ठीक है। छोटे लड़के, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, किंग क्लास वाले इविल कल्टिवेटर ने लिन फेंग को देखते हुए कहा, ठीक है। लिन फेंग की आंखों में ठंडी लाइट चमकी। क्या तुम इन्हें नहीं देखा कि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लिन फेंग उन भारत धरे हुए लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो पहले से समझ गया था कि ये लोग उसे मारने के लिए ही यहाँ आए थे। ये सब शायद पहले से ही उनकी प्लान का एक हिस्सा था। किंग क्लास कल्टिवेटर भी स्टूपिड नहीं था, ठीक है। उसने भी यह बात समझ ली थी। उसने ठंडी नजरों से उन 8 लोगों को देखते हुए कहा, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन मैंने कभी नहीं, तुमने बहुत देर कर दी, ठीक है। ज्यादा मजबूत हूँ, लोगों को मार दिया है मैंने तुमसे भी ज्यादा, है ना, जो कि 5th लेयर जुबान क्लियर कल्टिवेटर थे। फिर तुम इतने हिम्मत कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। एक गहरी आवाज सुना था, ठीक है। दीवार से एक लगाकर आदमी की आवाज आ रही थी, है ना। उसने अभी भी अपना सर नहीं उठाया था। पल भर में इविल कल्टिवेटर के 100 मीटर दूरी तय करके उसके सामने आ चुका था, है ना, इविल कल्टिवेटर के। ये जुयू है, तियानसा से इविल कल्टिवेटर यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हारे लिए बचकर निकलना नामुमकिन था, काले चौके पहनने वाले कल्टिवेटर ने ठंडी आवाज में कहा। उसने धीरे से अपना सर उठाया। तुरंत एक चमकदार और तेज लाइट फूट पड़ी और वो लाइट इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया सी गई थी। किंग बोलता, ठीक है, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मैंने नहीं सोचा था कि इस छोटे से देश में ऐसा कोई पर्सन मिलेगा मुझे। किंग क्लास कल्टिवेटर हवा में उतरते हुए बोलता, ठीक, उसकी बॉडी से ब्लैक की निकल रही थी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम हो कौन है। ये कहते हुए उसने बहुत सारी जंजीरें उसकी तरफ बढ़ा दी, है ना। लेकिन उसी पल 8 भालों से तेज प्योर लाइट निकलने लगी। मर जाओ, सब एक साथ गरजे। जो 8 लोग थे उनके भाले से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकली और डांट ही भयंकर लग रही थी, है ना। और दौड़ने लगे और उनके दांत ही मतलब वुल्फ दौड़ रहे थे ड्रैगन की तरह। गरजते हुए चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगी, ठीक है। जंजीरें टूटकर टुकड़ों में बिखर गई थी। इसी समय काले से होंगे बहने वाला कल्टिवेटर आसमान में उछल गया, एंड उसने अपने हाथ हिलाया और अचानक हवा में खतरनाक वॉर्टेक्स अपीयर हो गया। किंग क्लास इविल कल्टिवेटर के पीछे एक ग्रेट वॉल दिखाई दिया, ना, मतलब दरवाजे दिखाई दिया। वो दरवाजा बहुत बड़ा था। वो एक काले गड्ढे की तरह लग रहा था जिसमें मौत की की से बना हुआ हो। ये एक डरावनी ऑरा निकल रही थी उसमें से। लिन फेंग की आंखें चमक उठी। ये ब्लड स्पिरिट है, सील्ड डोर्स। लिन फेंग के दिल तेजी से धड़कने लग रहा था। ये आदमी इंपीरियल प्लान से है। उसने तुरंत पहचान लिया था। उसने पहले भी उस ब्लैक पर्सन को देखा था, ठीक है। डुआन फेंग ने भी उसे इस्तेमाल किया था, मतलब डोर को, मतलब, और इस वजह से उसे पहचान चुका था। डुआन क्लैन किंग क्लास कल्टिवेटर का चेहरा अचानक बदल गया था। वो कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन सील्ड डोर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, है ना। न्यू बॉडी रीइंकार्नेशन सिर्फ एक निचले स्तर की डेमोनिक टेक्निक है। ये सिर्फ सोल की पावर पर निर्भर करती है ना। मेरे ब्लड स्पिरिट के लिए सील्ड डोर्स के सामने, मतलब मेरे ब्लड स्पिरिट पावर के सामने कुछ भी नहीं है। काले कपड़े वाले आदमी ने शांत आवाज में कहा। हर शब्द के साथ सील्ड डोर अपीयर हो रहे थे। कुछ ही पल में एक साथ 5 सील्ड डोर्स किंग के सामने अपीयर हो गया और इसे घेर लिया। वो उनके बीच में कैद हो चुका था, है ना। उन दरवाजों के से निकलने वाली और बहुत ही डरावनी लग रही थी। काले कपड़े वाला कल्टिवेटर पहले की तरह शांत और ठंडा लग रहा था। उसने धीरे से कहा, सील्ड सोल। जैसे उसने कहा, दरवाजे के कैरेक्टर्स में
बदलाव होने लगे सील के साथ, और वो भी सीधे किंग क्लास कल्टिवेटर के बॉडी से टकरा गए। बूम के साथ एक्सप्लोजन हुआ, किंग की बॉडी फटने लगी, उसकी सोल बाहर निकल गई है ना, लेकिन हर हर सील उसकी सोल को और भी ज़्यादा मजबूती से बांधती जा रही थी, मतलब सोल को उसके कैद कर रखे थे, ठीक है। कितनी खतरनाक टेक्निक। लिन फेंग की आंखें चमक रही थी। ये सील डोर्स बहुत ही पावरफुल थी, और सबसे खास बात यह थी कि उनका किंग क्लास जो कल्टिवेटर था वो बहुत ही ज़्यादा उस पर असर हो रहा था, है ना। उन्होंने उसकी न्यू बॉडी रिइंकार्नेशन टेक्निक को पूरी तरह से दबा दिया था, क्योंकि वो सोल पर डिपेंड करती थी, और ये टेक्निक थी सोल को सील करती थी, है ना। अब लिन फेंग को पूरी तरह से समझ आ गया था। सब कुछ पहले से ही एक मतलब वो थी, क्या बोलते हैं यार, योजना थी, है ना। किंग क्लास कल्टिवेटर को मारने के लिए पूरा प्लान बनाया गया था। हो सकता है सेलेस्टर रिवर के बाहर सबको इकट्ठे करने वाला भी यही मिस्टीरियस पर्सन हो। तभी एक लाइट जेम की एक कल्टिवेटर के हाथों में एक बड़ा सा छाता अपीयर हो गया, ठीक है। जैसे ही छाता खुले, एक बहुत ही खतरनाक की हवा में फैल गए थे। उसने कहा, जाओ जल्दी ही। ठंडी आवाज है, सुनहरा छाता उसके हाथ से निकल गया और सीधे किंग की सोल की तरफ जाकर टकरा गया। बंद हो जाओ, कल्टिवेटर ने फिर कहा, ठीक है। धीरे धीरे छाता बंद होने लगा। कुछ ही पलों में खतरनाक की गायब हो गए। सील डोज भी हवा में गायब हो गए। आसमान अब सिर्फ कमजोर और बेजान तरीके से नीचे गिर गया, है ना। जंजीरें नीचे गिर गई, मतलब किंग क्लास कल्टिवेटर की सोल गायब हो चुकी थी। लिन फेंग का दिल धड़कने लगा था। काले कपड़े वाला आदमी ने उसकी सोल को कैद कर लिया था। एक चमक के साथ छाता भी गायब हो गया, और वो उसने अपने नाचर स्टोल में उसे रख लिया था, मतलब स्पेस रिंग में। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरा और ठंडी आवाज में बोला, अगर तुमने दूसरों देशों के जासूस जासूस दिखाई देता हूँ, तुम जानते हो क्या करना है। मतलब वही था जासूसों को मार दो। उस बंदे ने कहा, ठीक है। उसके बोलते ही आटो भाले वाले कल्टिवेटर से आसपास के इलाके की तलाशी लेने लगे, ठीक है। उसके बाद काले चोंगे वाला आदमी लिन फेंग की तरफ मुड़ा, ठीक है। उसने उसका सर अब भी झुका हुआ था। मैं पहले तुम्हारा पीछा करके उसे वापस लेने वाला था, है ना, लेकिन तुम यहाँ से गए नहीं थे। अब उसे बाहर निकालो। लिन फेंग एक पल के लिए सन्न रह गया था। वो चुपचाप रहा, ठीक है। उस पर्सन ने फिर कहा, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि हेवेली ड्रैगन कुल्टोन तुम्हारे पास है। लिन फेंग अंदर से हिल गया, जैसे सोचा था। कितनी तेज नजर थी उस आदमी की। लिन फेंग को लगा था कि किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उस पर्सन ने सब जान लिया था, है ना। 13 इविल ने कोल्ड्रॉन चुराया था, है ना। जो जो 13 कोर्स दैट, मतलब इविल कल्टिवेटर, उन्होंने कोल्ड्रॉन को चुरा लिया था। जिस बंदे को लिन फेंग ने मारा था, उसके कोल्ड्रॉन को उसने अपने रिंग में रख लिया था, है ना। मतलब उस बंदे को मारकर कोल्ड्रॉन हासिल कर लिया था लिन फेंग ने। बाकी लोगों ने सिर्फ एक स्वॉर्ड की चमक देखी थी। किसी ने भी उस छोटी सी हरकत पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए किंग कल्टिवेटर ने पहले उसे बहुत हिम्मती कहा था। लिन फेंग हल्का से मुस्कुरा दिया। उसने हेवेली ड्रैगन कुल्टन जमीन पर रख दिया। तुम जा सकते हो। काले कपड़े वाले कल्टिवेटर ने मुस्कुराते हुए कुल्टन उठाया। लिन फेंग उसे हिलाया और बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। इसी दौरान 8 भाला धरने वाले कल्टिवेटर्स भी वापस आ गए। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। लिन फेंग सेलेस्टर रिवर के अंदर गया। जमीन लाशों से भरी हुई थी, हर जगह खून ही खून था। खून अभी बह रहा था। उसके दिल में ठंडक सी दौड़ गई थी। अब उसे समझ आ गया था, उन 8 कल्टिवेटर्स ने हर गवाह पर और हर छुपे हुए जासूस को मार दिया था। अब जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सिर्फ लिन फेंग, काले कपड़े वाला पर्सन और उसके दोस्त ही जानते थे। ये खूनी सफाया सिर्फ एक चेतावनी थी, ठीक है। मतलब लिन फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, गर्म मुस्कान और आसान स्वभाव। अगर वो सच में एक निर्दयी राजा या बेरहम राजकुमार होता, तो क्या लिन फेंग और उसके दोस्तों की जिंदगी की परवाह करता। डुआन क्लैन के कुछ लोग वाकई शांत और विनम्र थे। जाते जाते लिन फेंग ने दूर से कहा, और हाइनस, अगली बार आपको कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे कह दीजिएगा। उसकी आवाज सबके कानों तक पहुंच गया, ठीक है। काले चोंगे वाले पर्सन ने थोड़ा हैरान रह गया, तो उसने धीरे से अपना सर उठाया और दूर जाते हुए लिन फेंग को देखा। उसके चेहरे पर ठंडक नहीं थी, उसके चेहरे पर एक हल्की सी गर्म मुस्कान थी, है ना। उसने सोचा था कि लिन फेंग उसकी पहचान समझ गया है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि लिन फेंग खुद उसे पहचान लेगा। वो था डुआन वुया। डुआन वुया मुस्कुराकर बोला, ठीक है। लिन फेंग, जल्दी इंपीरियल सिटी वापस आना। जीयू की ग्रेट कॉम्पिटिशन जल्दी शुरू होने वाली थी। साथ पता नहीं कौन था जुया, ठीक है। 8 ऑफिसर्स भी उसमें शामिल होंगे। लिन फेंग, तुम्हारी टैलेंट के साथ तुम भी बहुत ही ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आजकल जुयू की तरह तरह देशों के बीच हालत भी शांत नहीं है। जुयू की तरह मतलब जो देखो, जुयू कंट्री में जैसे हालत खराब है ना, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज में भी हालत खराब है। धीरे धीरे उसकी परछाई दूर आसमान में गायब हो गई। लिन फेंग के जाने के बाद टुआन वुया ने चारों अपनी तरफ पड़ी लाशों को देखा और मुस्कुरा दिया, ठीक है। इस बार हमें हमें बहुत कुछ मिला है। हेवेली ड्रैगन कुल्टोन एक अनमोल खजाना है, चाहे वो टूटा हुआ ही क्यों ना हो। उसके बाद एक इविल सोल की कल्टिवेटर की सोल को भी कैद कर लिया, ये भी अनमोल थी, ठीक है। उसने जासूस भी मार दिए थे। चलो, डुआन वुया ने ठंडी आवाज में कहा। वो उसके साथ इंपीरियल सिटी की तरफ चल पड़े, ठीक है। 9 परछाइयां हवा में तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन सेलेस्टियल रिवर से बाहर निकलते ही डुआन वुया अचानक रुक गया। उसके साथ बाकी 8 कल्टिवेटर्स भी रुक गए थे। सब ही एक दिशा में देख रहे थे। वो सेलेस्टियल रिवर की गेट की तरफ देख रहे थे। जहाँ पहले डुआन वुया खड़ा था, वहां अब एक परछाई खड़ी थी, ठीक है। उस पर्सन ने की पीठ डुआन वुया की तरफ थी। उसके कंधे पर
इंसेंट स्वॉर्ड लटक रही थी, उसके चंग पाव हवा में लहरा रहा था, उसके लंबे बाल थे, ठीक है, सन की तरह दिख रही थी, चमक रहा था वो पर्सन आज़ाद और निश्चित लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक गहरी तन्हाई भी छुपी हुई थी। तो इस एपिसोड यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एपिसोड के साथ और देखेंगे कि ये बंदा कौन है। तब तक के लिए बाय बाय।